अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास साइंस वालों का मैथ कर रहे हैं। साइंस ग्रुप वालों का 1.2 स्टार्ट की हुई है। देखिए 1.2 सबसे पहले लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से आप इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, फिर उसके मुताबिक हम करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही लगेगा, उसको सॉल्व करने का एक मेथड है। लेकिन पहले आप फार्मूला देखिए। फार्मूला क्या है आपके पास? फार्मूला है हमारे पास, ये मैं इधर लिख देती हूँ। फार्मूला आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये इस पेज पर लिखती हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपके पास, नज़र आ रहा है ये, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट के नीचे वैल्यू लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac से डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। यानी ये जो आपके पास अब इक्वेशन बनी हुई है इसमें से आपके पास ए बी और सी होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट। ठीक है, ये दो वैल्यू इधर एक्स स्क्वायर माइनस में, ये दोनों वैल्यूज़ मैं इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो फिर आपका क्वेश्चन कदरे आसान हो जाएगा। ये इज़ इक्वल टू इधर ज़ीरो कर रही हूँ, 7x अपनी जगह पर है, ये माइनस है एक्स स्क्वायर है तो उस तरफ जाकर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये +2 है तो दूसरी तरफ जाकर -2 हो जाएगा। अब इसे मैं तरतीब दे रही हूँ तो पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखूँगी, इक्वल के इस तरफ नहीं लेके जा रही, उसी तरफ ही तरतीब दे रही हूँ, -2। सिर्फ ये इक्वल आप इज़ इक्वल टू 0 दूसरी तरफ लिख दिया ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और -2। अब आपने देखना है इसमें से एक्स ए कौन सा, बी कौन सा, सी। एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट ए, एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं है तो इसके साथ 1 होगा तो इसका कॉफिशेंट 1 है। एक्स का कॉफिशेंट बी होगा, एक्स के कॉफिशेंट में लिखेंगे बी की वैल्यू, एक्स का कॉफिशेंट 7 है तो बी में 7 आ जाएगा। सी होगा हाली कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू -2 है। ठीक है, क्लियर। एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट ए में, एक्स का कॉफिशेंट बी में और कांस्टेंट सी में लिखेंगे। अब सबसे पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करने लगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो जो फार्मूले के अंदर एक क्वेश्चन था ना स्क्वायर रूट के नीचे, पहले मैं वो सॉल्व करने लगी। अब देखें बी की वैल्यू है 7, उसके ऊपर लिखा हुआ है मैंने स्क्वायर 4, उसके बाद ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू -2। ये जो 3 4 1 और -2 है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 7 का स्क्वायर लेंगे 49, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। अब 49 और 8 सॉल्व कर लें, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक होगा, 49 + 8 करूँगी और देखती हूँ क्या आता है। 49 + 8 वो आ जाएगा हमारे पास 57। ठीक हो गया, वो आपके पास आ जाएगा 57। अब हम इसे फार्मूले में रिप्लेस करेंगे। अगर तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए तो क्वेश्चन आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और अगर ना ख़त्म हो तो फिर हम इसको स्क्वायर रूट में ही रहने देंगे। अब मैं देख लेती हूँ आपके क्वेश्चन में। जी ठीक है, स्क्वायर रूट के नीचे 57 में है तो मतलब हमारा ठीक आ रहा है। अब आपने क्वेश्चन वो फार्मूला लिखना है, तो फार्मूला मैं लिखने लगी, मेरे पास स्पेस है तो मैं इधर आगे ही रिप्लेस कर देती हूँ। अगर आपका रजिस्टर भी बड़ा उसमें स्पेस है तो आप इस तरह कर ले, वरना नीचे लिख लूँ। ठीक है, मेरे पास स्पेस है तो फिर मैं इधर ही लिखने लगी। मैं फार्मूला लिख रही हूँ। फार्मूला क्या था आपके पास? x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा ही था। और इसके ऊपर था हमारे पास स्क्वायर रूट और नीचे था फ्रैक्शन में 2 और a। रिप्लेस द वैल्यूज़। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू है 7 और साथ माइनस फार्मूले में लगा हुआ था। बी स्क्वायर माइनस 4ac की ये वैल्यू निकाली गई, यहाँ से क्या निकली थी 57।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट के नीचे लिख रही हूँ 57। 2 की जगह 2 लिख रही हूँ और a की वैल्यू आपके पास 1 थी, वो रिप्लेस कर रही हूँ। तो अब आपका आंसर आ गया है -7 प्लस -57/2। और यही आप सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। करली ब्रैकेट्स लगाई -7 प्लस -57/2। आंसर आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पूरी मश्क में यानी पूरी एक्सरसाइज में आपने यही फॉर्मूला लगाना है 5x² + 8x + 1। क्वेश्चन नंबर 2। 5x² + 8x + 1 = 0। अब मैंने आपसे कहा था कि क्या होगा, x² का देख लो आप कॉफिशेंट। x² का कॉफिशेंट 5 है, x का कॉफिशेंट 8 है और हाली वैल्यू कांस्टेंट जो सी है वो c है, वो 1 में आ गई। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे थे, वो था आपके पास b² - 4ac। b² b की वैल्यू 8 का स्क्वायर। ठीक है, -4 ये वाला a की जगह मैं लिख रही हूँ, ये a लिखा हुआ है। a की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू आपके पास 1। ये तमाम मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 8 का स्क्वायर 64 -20 64 -20 हमारे पास आ जाएगा 44। ठीक है, आ गया, ये आपके पास आ गया 44। b² - 4ac b² - 4ac। अब वैल्यू आ जाती है फार्मूले में रिप्लेस करने की। मेरे पास आगे स्पेस है तो मैं आगे ही करने लगी हूँ इसको। ठीक है, पहले फार्मूला लिखूँगी, वो मैं इधर लिख रही हूँ। अब x = -b + -b² - 4ac/2a। उसके ऊपर वो स्क्वायर रूट था, वो मैंने लगा दिया। रिप्लेस द वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। -b 8 की वैल्यू b की वैल्यू 8 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 44 आ जाएगा। b² - 4ac अभी हमने निकाला है, 2 अपनी जगह पर है और a की वैल्यू 5 है। ये -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 44/5 2 * 10 हो गया। अब इसमें से हमने 44 का एलसीएम लेना है और देखना है क्या चीज़ कॉमन आ रही है। वो कॉमन लेके तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। 44 यहाँ पर मैं लेड पेंसिल से 44 को सॉल्व करने लगी हूँ। 2 2 * 2 1 * 2 1 * ये पेयर बन रहा है, ये आपका बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 11। ऐसे ही कर रहे थे ना, जो पेयर बनता है वो बाहर लिख लेते थे। ठीक हो गया। अब मैं इसको लिखने लगी हूँ x = -8 + -2 √11/10। अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, आपने ऐसे नहीं काटना इंडिविजुअल 2 10 5 * 10 कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें अभी प्लस माइनस का साइन है, फिर काटेंगे। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के 2 कॉमन आ रहा है, तो आप 2 कॉमन लें और फिर देखते हैं इसकी कटिंग करके तो इसका आंसर क्या बन रहा है। 2 कॉमन ले लें, देखें 2 कितनी ज़्यादा 8 होता है जी। इसमें से टेकिंग कॉमन 2 चाहे तो लिख लें चाहे ना लिखें, मैं आगे ही लिख रही हूँ। अगर आपके पास जगह है आप नीचे लिख लें। ठीक है, ये इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया। बाहर अंदर 2 कितनी ज़्यादा 8, 2 4 ज़्यादा 8 प्लस माइनस ये 2 बाहर ही आ गया, स्क्वायर रूट के नीचे 11 रह गया, ब्रैकेट क्लोज होगी, इधर ये 10 लिखा हुआ। अब ये 2 और ये 10 कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 * 2 2 कितनी ज़्यादा 10 2 5 ज़्यादा 10। अब जो बच गया वो आपका आंसर है और वही हम सॉल्यूशन सेट में भी लिखेंगे। -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11/5। ठीक है, यही आपका आंसर है। इसे ही आप सॉल्यूशन सेट में लिख लें। सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया है -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11/5 ब्रैकेट करली ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका आंसर। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वो आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3, साथ लिखा हुआ है x², फिर लिखा हुआ है +x, फिर आपके पास लिखा हुआ है =
4 स्क्वायर रूट 3। मैंने कहा था पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, देखें स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास, ये मैं इधर लिख रही हूँ। एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम होनी चाहिए, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट रैंड पर जी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो आप पहले फॉर्म बनाएंगे। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट इक्वल टू दूसरी तरफ लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है, तो पहले मैं इस तरफ लेकर आऊँगी। स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट ए होता है, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, बी इज इक्वल टू एक्स का कॉफिशेंट कोई रकम नहीं है एक्स के साथ तो 1 होगी, सी इज इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। एक्स का कॉफिशेंट बी, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट ए हो गया। सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक हो गया। अब हम देखें बी की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 3 है और सी की वैल्यू है माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, ये 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल हो जाएगा, 4 ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, दरमियान में सिर्फ 3 बैठ जाएगा, बच जाएगा 4 3 12 हो जाएगा और ये आ गया 12 और 1 13। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 13। बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू आपके पास आ गई। दोबारा देखो, 4 की जगह 1 की जगह 1, बी 4 की जगह 4, ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 और सी की वैल्यू है माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। यस जी, 4 ए और सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इधर ही हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर तो कैंसिल होकर 4 3 बार 12 और ये तो 13 आया। बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलें देखते हैं क्या बनता है। अंदर 3 है कि 13 है, 3 ही है। ए की वैल्यू 3 है, बी की 1 है, सी यहाँ प्लस 4 था, इस तरफ आकर माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा जी। तो ये तो आ गया 13। अभी ये लिखना ना, तो मैं इसको चेक कर दूँगी कि इधर कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही मैं। तो अब आपने क्या फार्मूला, अब आपने फार्मूले में वैल्यूज़ रिप्लेस कर देनी है, तो हम फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस करने लगे हैं, ठीक है। देखते हैं फार्मूला क्या था हमारे पास। फार्मूला था बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, स्क्वायर रूट 3। ये देखिए ना, मैंने ये गड़बड़ कर दी, ये 4 और ये 4, तो 4 4 16 भी तो होना था ना, यहाँ पर 16 आ जाएगा ऐसे यहाँ पर। अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम ऐड कर देंगे इसमें। ये देखिए 16 मल्टीप्लाई बाय 3 तो वो हो जाता है 48। इसको 8 बना दें। ओहो, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 3 था, तो ये हो जाएगा आपके पास से 4, ये 2 को 8 बना दे 48। तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ 9, 49 बन गया और 3 को मैं वाइट में कर दूँ तो 49 हो गया, ठीक है। ये 4 और 4 को तुम लाइन में 2 तो देखो मुझे 4 नज़र ही नहीं है। तो 4 4 16 और 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48, 48 में 1 ऐड किया तो 49, ठीक हो गया। अब हम इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे और देखते हैं आंसर। वैसे ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, ये देखो
एक्स फार्मूले में रिप्लेस करने लगे हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, और x इज इक्वल टू एक्स हो गया माइनस की जगह माइनस हो गया 1 हो गया प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac का आंसर 49 आ गया, 2 आ गया, a की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 3। आप देखिए x इज़ इक्वल टू, ये मैं इधर लिखने लगी हूँ क्योंकि इसके नीचे लिखूँगी तो जगह काम रह जाएगी, -1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो 7, यह हो जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर रूट 3। और मैंने आपसे कहा था जब स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए तो क्वेश्चन आगे फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, तो ये मैं करने लगी हूँ। अब आगे गई ना तो फिर सफ़ा पलटना पड़ेगा बार बार, तो मैं फिर इधर ही लिख रही हूँ। एक्स इज़ इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, फिर एक्स इज़ इक्वल टू 1 -1, ये पहले का, ये +7 और -7 हो रहा है, +7 अब -7, 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया। अब देखो एक्स इज़ इक्वल टू 7 में से 1 कट कर देंगे तो 6, 2 स्क्वायर रूट 3, तो कटिंग हो जाएगी, 2 कितनी ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो x इज़ इक्वल टू -1 और माइनस से क्या हो जाएगा 8, 2 स्क्वायर रूट 3, 2 कितनी ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, तो आंसर आ गया इधर आपके पास x इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। अब ये 3 स्क्वायर रूट 3 को हमने ना एक रूल पढ़ा था, इसे हम स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं, बाकी ये माइनस आ रहा है क्योंकि यहाँ -8 था, ये -4 स्क्वायर रूट 3। अब 3 स्क्वायर रूट 3 को आप स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हो, वो किस तरह से लिख सकते हैं वो देखिए, यहीं पर कर ले चाहे। इसके 2 मेथड हैं। एक मेथड तो वो है जो आपने 1.4.4 में किया था कि नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में जो वैल्यू थी आप उससे ऊपर ही मल्टीप्लाई कर रहे थे, नीचे भी पहले वही वाला कर लें, फिर आगे दूसरा देख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। 3 को ये ऊपर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3, ये थोड़ा लंबा है पर ये आपने किया हुआ है तो इसलिए मैं इसी तरह कर रही हूँ इसे। ठीक हो गया। नीचे जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट, वैसे तो इसके भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो सेम वैल्यूज़ है ना, इन्होंने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, या तो आप इसे कर लो, ये 1 है और ये 1/2 है, तो 1 में से 1 में से आधा निकालेंगे तो कितना रह जाएगा, वैसे कर लो, या फिर इसे रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज करेंगे 3 स्टेप और हो जाएंगे, वैसे करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो मैं इस तरह पहले करती हूँ ना, फिर आप देख लेना आपने कौन सा करना है। 3 स्क्वायर रूट 3, एक ये स्क्वायर रूट 3, एक ये स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। जब ये स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर आ गया, ऊपर आ गया 3 स्क्वायर रूट 3, नीचे से 3 आ जाएगा क्योंकि ये इसके ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 से कैंसिल हो गया तो एक्स की वैल्यू आ गई जस्ट स्क्वायर रूट 3। नज़र आया? ये नीचे स्क्वायर रूट 3 था, स्क्वायर रूट 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ये 3 आ गया, इसके साथ स्क्वायर रूट 3 आ गया, एक ये स्क्वायर रूट 3, एक ये स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल कर दिया तो नीचे खाली 3 रह गया, ये 3 से कैंसिल हो गया तो जस्ट ये जो ऊपर स्क्वायर रूट 3 था ये बच गया, और यही आपका आंसर है। और सोल्यूशन सेट में आप दोनों वैल्यूज़ लिख दें तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ मैं सोल्यूशन सेट लिखने लगी हूँ। सोल्यूशन सेट में मैं लिखूँगी स्क्वायर रूट 3 और -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब ये याद रख लेना, जो सेम वैल्यूज़ के ऊपर नीचे स्क्वायर रूट आ जाए उसे कैसे करना है। और एक और मेथड कौन सा था आपको जो सही लगे आप वो कर लेना टाइम क्लास। अब स्क्वायर रूट 3, ये देखो ये लिखा हुआ है 3 और ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब देखो ये 2 मेथड, अगर हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में करें तो ये 3 की पावर 1 है और ये 3 की पावर 1/2 है। ठीक है, ये 1 ऊपर चला, बेस एक जैसी क्या पावर्स आपस में सॉल्व होगी, नीचे से ऊपर जाके पावर माइनस होती है। तो अब मैं एलसीएम लेके देखती हूँ 1 - 1/2 का, तो क्या आ जाएगा, ये 2 हो गया, 1 कितनी ज़ार 2, 1 2 ज़ार 2, 2 कितनी ज़ार 1,
2 1s are 2, तो ये 1/2, तो 1/2 को स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, इसलिए 3 की पावर 1/2 आया, 3 की पावर 1/2 को स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। अब मैंने आपको दोनों फॉर्म निकाल के दिखा, देखो ना, ये 1 थी पावर, ये 1/2 थी, ऊपर गई माइनस होगी तो 1/2 लिख दिया, एलसीएम लिया तो 1/2 आया था, 1/2 तो स्क्वायर रूट की वैल्यू भी 1/2 होती है, इसलिए इसे स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। ये आसान लगता है तो ये कर लो। रैशनलाइज वाला जो 1.9 में हमने 4.1 में किया था, ये इजी लगता है तो ये कर लें। लेकिन इसके लिए फिर एक चीज़ आपने याद रखनी है, सेम वैल्यू हो ना, ऊपर नीचे सिर्फ स्क्वायर रूट का फ़र्क हो, फिर सॉल्व करना है। वैसे स्क्वायर रूट तो इसके नीचे भी है, इससे उन्होंने सॉल्व नहीं किया हुआ, सिर्फ इसे किया हुआ है, ठीक है। ये सोल्यूशन सेट में स्क्वायर रूट 3 और -4/√3 आएगा। ये आपका आंसर आ गया। ये आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए और 20 मिनट्स नहीं 3 हो गया, 20 मिनट्स हो गया। मैं 5 क्वेश्चन एक साथ और फिर 5 एक साथ कवर करने की कोशिश करती हूँ, अगर 5 करके थक ना गई तो। अच्छा जी, 3 क्वेश्चन किए हैं, अब 4 देखें। नज़र भी आ रहा है 4, ये ना मेरी लाइट थोड़ी ख़राब हो गई, इस टाइम भी टूट गया, बच्चे ने गिरा के तो दिया। अच्छा, 4x² कुछ मुझसे भी 2 दफ़ा -14 = 3x। मैंने आपको कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax² + bx + c = 0, ठीक है। पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट, तो करो पहले उस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ। 4x² - 3x - 14 अपनी जगह पर = 0। ये मुझे इस तरफ लिखना चाहिए तो ताकि मैं इसे यूज़ कर लेती। चलो, a की वैल्यू, x² की वैल्यू 4, तो अब बचत तो मैं करूँगी ना, 400 रुपये का मंगवाया मैंने, नहीं 300 का। b = 3, महंगाई बड़ी होगी। c = -14, ठीक है। कर करके सारे जितना ख़त्म कर दिया मैंने, पर तुम लोग लिख भी नहीं रही हो। अच्छा जी, अब स्क्वायर रूट फार्मूला क्या लिखें, पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रही थी, वो क्या था, b² - 4ac। चलो जी करो, अब इधर जगह कोई नहीं, अब नीचे ही लिख लूँगी, b² - 4ac। तो b की वैल्यू -3, -3 का स्क्वायर -4 हो गया, a की वैल्यू फिर भी 4 होगी और c की वैल्यू -14 आ गई। 3 का स्क्वायर, अब आपने ये 9th में भी पढ़ा था कि -3 का स्क्वायर लिया जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ऊपर इवन नंबर हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। एक ये माइनस और एक ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 4 और 4 4 और 14 है, इसको ज़रूरत देनी है। यह आ जाएगा आपके पास 2 2 4 2 2 4, इसमें +9 कर दें तो 2 3 3, तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया b² - 4ac, b² - 4ac। अब हमने क्या करना है, इसे फार्मूले में रिप्लेस करना है। ये छोटा सा ही है तो ये आगे आ जाएगा। अब मैं फार्मूला लिखने लगी हूँ, इतने बड़े बड़े करूँगी आप लोगों को ना, इतने बड़े क्वेश्चन, ये ले तो छोटे हो गए, ठीक है ना। x फार्मूला क्या था, x = -b +- b² - 4ac/2a। डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड कर लिया था। रिप्लेस द वैल्यूज, x b की वैल्यू -3 है, x = एक माइनस फार्मूले का और एक ये -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, b² - 4ac की वैल्यू आई थी 233/2a, a की वैल्यू थी 4। x = माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 + -233, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, 4 2s are 8। यही आपका सोल्यूशन सेट में आएगा। कोई वैल्यू इसका नहीं आती है, कटिंग होती है तो ये आ जाएगा 3 ± स्क्वायर रूट, ये आपका सोल्यूशन सेट, ठीक है। 3 ± स्क्वायर रूट 233/8 आंसर। 4 क्वेश्चन सॉल्व हुए। 5 ओहो 5 में वो क्या कह रहे हैं, 5 क्वेश्चन में है 6x का स्क्वायर, फिर है -3, फिर क्या है -7x = 0, ठीक है। अब क्या करना है, पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट, पहले 6x² - 7x - 3 = 0। x² का कोफिशिएंट 6, b
इज़ इक्वल टू -7 और C इज़ इक्वल टू -3। पहले डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4AC, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B? -7 का स्क्वायर 4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A? 6 और C की वैल्यू -3, -7 का स्क्वायर लेंगे माइनस ख़त्म, 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस 4 6 और 3, 4 6 3 क्या आया भाई? 72 प्लस 49 121। ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 121 किसका स्क्वायर रूट होता है? 11 का। यस, बी स्क्वायर माइनस 4AC ठीक हो गया। अब फार्मूले में रिप्लेस करने की वैल्यू बारी आ जाएगी हमारी। अब हम फार्मूले में रिप्लेस करेंगे। नीचे काटूँ क्योंकि आगे भी तो दो हिस्सों में होगा डिवाइड क्वेश्चन। मैं ये जगह क्यों छोड़ूँ, मैं इसे यूज़ करूँगी। लो ठीक है, फार्मूला है x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4AC ओवर 2a। ठीक है, रिप्लेस द वैल्यू। अब पता नहीं ये वाला हिस्सा नज़र आया होगा कि नहीं, इतना बड़ा रजिस्टर मुझे खुद ही नहीं दिख रहा। अच्छा जी, क्या करूँ? वैल्यू x इज़ इक्वल टू -7, माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के नीचे आ रहा है 121 ओवर 2 और a की वैल्यू है 6। तो x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस। तो जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया वो आपको दे रहा है 11, तो 6 2 बार 12। अब मैंने आपसे कहा था जब स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए तो क्वेश्चन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अब मैं इसे आगे दो हिस्सों में लिखने लगी हूँ। ठीक है, कैसे? ये वाला क्वेश्चन लिखने लगी हूँ। x इज़ इक्वल टू 7 प्लस 11 ओवर 12, x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 11 ओवर 12। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 11 जमा 7 18, 18 बटा 12 6 खो रही हूँ। 6 3s are 18। मीना बेटा खोलती हूँ। 6 2s are 12। 7 माइनस 11 तो -4 आ जाएगा, -4 ओवर 12। x इज़ इक्वल टू 4 1s are 4, 4 कितनी ज़ार 12, 4 3s are 12। तो सोल्यूशन सेट में 3 ओवर 2 और -1 ओवर 3 आ जाएगा। -1 ओवर 3 और 3 ओवर 2 ये हमने सोल्यूशन सेट में लिख देना है। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सोल्यूशन सेट और यहाँ पर आ जाएगा 3 ओवर 2, चाहे आप माइनस वाली पहले लिखें, और 1 ओवर 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे 5 क्वेश्चन कवर किए हमने। जी आगे फिर 6 भी एक इसी जैसा है, तो मैं 6 भी इसी में करूँगी क्योंकि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसको आगे से ही सॉल्व करना है। तो मैं 6 क्वेश्चन करने लगी हूँ। 6 क्वेश्चन देखें इस तरह से करना, आगे से चेंज है तो वो देखा जाएगा। तो पहले जो सिमिलर है वो तो करें ना। 6 क्वेश्चन है हमारे पास। 6 लिखा हुआ है 3x स्क्वायर, फिर प्लस 8x, फिर हमारे पास +2 है इज़ इक्वल टू 0 है। ठीक हो गया। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 8, c इज़ इक्वल टू 12। ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, इसीलिए हमने इसे चेंज तो करना नहीं पड़ा। अब देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर लिख देंगे, -4 लिख देंगे, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू आपके पास 12 है। 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। 4 3 और 12 को ज़रूरत दे दें, 4 3 12, वो आ जाएगा 144, -144। ये तो स्क्वायर रूट के नीचे माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी। 2 था, 12 नहीं था, ये 2 है। यहाँ पर मैंने 12 लिख दिया। मिन्हा की आवाज़ आ गई, कॉन्सेंट्रेशन खराब होगी। ये ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई करना है 4 3 और 2 को।
वो आपके पास आ रहा है 24। ठीक है, इसको रेज कर देंगे और 4 को 2 बना दें, ये एस। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर 64 माइनस 24 करेंगे तो 40 आ रहा है आपके पास। ठीक हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर लाइन लगाएंगे और फार्मूला रिप्लेस करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये 2 और ये a। ठीक हो गया। अब आपके पास है ये x इज़, रिप्लेस द वैल्यूज़ करने लगी हूँ। x इज़ इक्वल टू दिस माइनस b और माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के नीचे आपके पास क्या वैल्यू आई है 40, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2a, 2 की जगह 2 और a की वैल्यू 3 थी, 3 2 6 हो जाएगा। तो मैं लिखने लगी हूँ x इज़ इक्वल टू ये माइनस 8 प्लस माइनस 40 और 3 2 6। अब 40 को देख ले, उसमें से पेड़ बनाकर क्या चीज़ बाहर आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 40, 2 बार 4 2, ठीक है, यही बनेगा। फिर आगे 10, 2 स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 ओवर 6, टेकिंग कॉमन 2, आगे ही लेने लगी। जब आप 2 कॉमन लोगे तो 2 कितनी ज़ार 8 हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, माइनस अपनी जगह पर रहेगा, प्लस माइनस ये 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट के नीचे 10 रह गया, ओवर 6 हो गया। अब ये 2 और 6 की कटिंग हो जाएगी, तो 1 बार 2 2 3 बार 6। तो अब आपके पास आंसर आ गया x इज़ इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 ओवर 3। ठीक है, अब मैं सोल्यूशन सेट में लिखने लगी हूँ माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 ओवर 3। ठीक हो गया, ये हमारे पास आंसर। इसमें छोटा छोटा आ गया, डिसेंट पार्ट है, एक ये पार्ट इजीली समझ भी आ जाएगी। ठीक हो गया। बाई होप कैमरे में पूरा आ रहा हो, ये ना मेरा आधा हिस्सा आ रहा हो और आधा आ ही कोई नहीं रहा हो। या आपके 6% सॉल्व हुए, नेक्स्ट अगली वीडियो में क्वेश्चन आगे से सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।